जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BEGC 131 के जून 2025 के सोल्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में। इसमें हम इसके हर एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, आपको समझाएंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे दिया गया है और आपका जून 2026 का टर्म एंड एग्जामिनेशन या जो भी आगे एग्जाम होने वाले हैं वो BEGC 131 का एग्ज़ाम कैसा होगा। तो इसमें क्या देखना है आपको, टोटल कितने क्वेश्चन है वो देखना है। फिर आपको क्या देखना है कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे इसका सॉल्यूशन दिया गया है। फिर आगे आने वाले एग्जाम में क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, तो ये सारी नोट डाउन करके चीज़ें फिर आगे बढ़ना है। ये हमारा क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का है। 3 घंटे का आपको लिखने का समय दिया जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा, आपका पैसेज देंगे, फिर उसमें क्वेश्चन देंगे, पैसेज के थ्रू उन क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। सेकंड आपको 2 कॉलम देंगे, कॉलम ए देंगे और कॉलम बी देंगे। कॉलम ए और बी के जो कॉलम ए में क्या होंगे, वर्ड्स होगा, दूसरे में आपको फ्रेज होगा। वर्ड्स को फ्रेज के साथ मैच करना है, कौन किसके साथ क्या मैच हो रहा है क्या नहीं हो रहा। थर्ड आपको क्या है, इसमें ग्रामेटिकल पोर्शन है, ये आपका 15 मार्क्स का होगा। इसमें आपको क्या है, टेंसेस दिए होंगे, फिर आर्टिकल दिए होंगे और एक्टिव और पैसिव वॉइस दी गई होगी। ये आपको इसमें सोल्व करना है। फिर आगे आपका क्या है, फोर्थ क्वेश्चन आता है, आपको डायलॉग लिखना है। आप और आपके दोस्त बात कर रहे हैं, आप और आपके पिता, आपका और आपका बड़ा भाई, आपके और मामा, कोई भी हो सकता है। 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, उनके डायलॉग राइट करने हैं, जो भी आपको टॉपिक दिया गया होगा उस पर। फिर फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या होगा, आपको एक लेटर राइट करना होगा। ये इनफॉर्मल लेटर होता है, मैक्सिमम चांसेज इसके इनफॉर्मल लेटर के हैं। ये आपको मैं बता दूंगा कि लेटर कैसे लिखा जाएगा। 6th क्वेश्चन क्या होगा, आपको एक स्पीच लिखनी है। कोई भी आपको स्पीच डिलीवर करनी है, उसको आपको रिटन फॉर्म में लिख के बताना है एग्जाम में, किसको कैसे लिखनी है, वो आपको 250 वर्ड में लिखनी होगी। फिर 7वां क्वेश्चन आपको क्या है, आपको एक ऐसे लिखना है। कोई भी टॉपिक दे देंगे, उस पर 250 वर्ड्स में इसका टॉपिक पर क्या है, एक ऐसे लिखना है, जो कि 15 मार्क्स का होगा। स्पीच भी 15 मार्क्स की होगी, लेटर आपका 10 मार्क्स का होगा, डायलॉग आपका 15 मार्क्स का होगा। तो ये हमारा ओवरव्यू है कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसा होने वाला है। अगर आपने अभी तक इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और स्टडी मटेरियल टाइम टू टाइम मिलता रहे। अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए, गैस पेपर चाहिए, एग्जाम नोट चाहिए, प्रीवियस ईयर के सोल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए, सोल्ड असाइनमेंट चाहिए, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 बिना देरी के, कि आपको पहला इसमें क्या दिया गया है, आपको एक पैसेज दिया गया है, तो पैसेज करना है आपको। तो रीड द पैसेज, फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर ऑल द क्वेश्चन। तो आपको एक पैसेज है, पहले बोला गया कि पैसेज को पढ़ो और इसके आंसर दो। तो आपको सॉल्यूशन करने का तरीका बता देता हूँ कि कोई भी पैसेज मिलता है तो इसको आप एग्जाम में कैसे सोल्व करोगे। तो सबसे पहले पूरा पैसेज एक बार ध्यान से पढ़ लें, फिर उसके बाद टोटल क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन देखोगे तो उसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसको आप क्या है, अंडरलाइन कर लो। जैसे कि मैंने इसमें कर रखे हैं, जो कीवर्ड है उनको अंडरलाइन कर दो कि इस क्वेश्चन में क्या कीवर्ड दिया गया है। वही कीवर्ड आप क्या करो, जो इसमें पैसेज में दिया हो गया उससे एक लाइन ऊपर एक लाइन बाद में 3 लाइन रीड कर लो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया। फिर दूसरा इसमें क्या है, आपको आंसर देना है। तो आंसर आपको सेम डिट्टो यहाँ से कॉपी पेस्ट करके नहीं देना, आपको अपनी लैंग्वेज में आंसर देना है। तो थोड़ा बहुत अपनी ग्रामेटिकल या फिर वर्ड्स में हेर फेर करके आप इसमें आंसर लिख सकते हैं। बिल्कुल ईजी है, 20 मार्क्स प्राप्त करने इसमें बिल्कुल ईजी है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें, अगर इसमें पैसेज दिया गया है हमारे पास, तो इस पैसेज को पढ़ना है। द हिमालयज ऑफन कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो ये हमारा क्या है, हिमालयन के बारे में है। ये मैंने इसको पूरा पढ़ रखा है, इसमें पूरे कीवर्ड के थ्रू इसको हाईलाइट कर रखा है कि कौन कैसे क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ लॉन्ग इज द हिमालयन माउंटेन रेंज। तो इसमें कीवर्ड क्या हो जाएगा, माउंटेन रेंज कितनी, एक दूसरा कीवर्ड क्या हो जाएगा, लॉन्ग। हिमालयन रेंज कितनी लंबी है, तो इसका पहले का आंसर क्या होगा, देखो यहाँ इसमें हाईलाइट कर रखा है, मैंने लिख भी रखा है कि पहले का आंसर है द रेंज इज ओवर 1500 माइल्स लॉन्ग एंड इज होम टू सम ऑफ द टॉलेस्ट माउंटेन्स ऑन द अर्थ इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट। तो इसमें लॉन्ग पूछी गई है, कितनी लंबी है, 1500 माइल्स लंबी है। आप इसको अपने शब्दों में आंसर में कैसे लिखेंगे वो इम्पोर्टेंट है। आपको मैं एक एक करके इसका आंसर बताता हूँ कैसे लिखना है। तो द रेंज इज ओवर 1500 माइल्स लॉन्ग है, आप अपना आंसर लिखोगे द हिमालयन माउंटेन रेंज इज अबाउट 1500
माइल्स लॉन्ग, ये अपनी लैंग्वेज में है आंसर सेम वही। फिर सेकंड आपको क्या पूछना है, व्हाट इज द हाईएस्ट माउंटेन्स इन द हिमालयन, तो कीवर्ड क्या हो जाएगा इसका, हाईएस्ट माउंटेन। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जो कि हमने अभी लाइन पढ़ी थी। सम ऑफ द टॉलेस्ट माउंटेन्स ऑन द अर्थ इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट क्या है, वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है। तो अब इसमें आंसर कैसे लिखोगे, द हाईएस्ट माउंटेन इन द हिमालयन इज माउंट एवरेस्ट, वर्ल्ड की भी सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट एवरेस्ट ही है। फिर इसका थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच रिवर्स बिगिन्स इन द हिमालयाज, तो इसमें क्या है, रिवर बिगिन्स इसका क्या है, कीवर्ड हो जाएगा। थर्ड का आंसर क्या होगा इसमें, ये रहा, मेजर रिवर्स सच एज गंगा इंदुस ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट इन द माउंटेन्स, पर ये क्या है, कहाँ से हो रही है, माउंटेन से हो रही है। तो कौन कौन सी मेजर इनकी नदियाँ हैं, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, द गंगाज इंदुस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स ओरिजिनेट इन द हिमालयन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसमें फोर्थ में क्या पूछा गया है, वाई आर द हिमालयाज इम्पोर्टेंट फॉर वाटर सप्लाई, हिमालयज वाटर सप्लाई के तौर पर जरूरी क्यों है, तो ये इसका फोर्थ, जैसे मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये हिमालयाज प्रोवाइड फ्रेश वाटर फॉर एग्रीकल्चर ड्रिंकिंग एंड इंडस्ट्री अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इसका आंसर आप लिखोगे क्या, द हिमालयाज आर इम्पोर्टेंट बिकॉज मेजर रिवर ओरिजिनेट देयर एंड प्रोवाइड फ्रेश वाटर फॉर ड्रिंकिंग एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो ये हमारा फोर्थ कंप्लीट हो गया। फिफ्थ क्या है, व्हाट चैलेंजेस डू द हिमालयाज फेस, तो इसमें क्या है, कीवर्ड चैलेंजेस, तो हिमालयाज क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, पांचवा क्वेश्चन होगा। पांचवे का ये रहा, द हिमालयाज फेस सीरियस चैलेंजेस सच एज क्लाइमेट चेंज डिफोरेस्टेशन एंड मेल्टिंग ग्लेशियर, आप अपने वर्ड में कैसे लिखोगे, द हिमालयाज फेस क्लाइमेट चेंज डिफोरेस्टेशन एंड मेल्टिंग ग्लेशियर्स, बिल्कुल इजी वर्ड में इसको दिया गया है। सिक्स्थ क्या है, हाउ वर द हिमालयाज फॉर्म्ड, तो इसमें क्या है, हिमालयाज फॉर्म्ड क्या है, इसका कीवर्ड है हिमालयाज कैसे बने, तो ये है सिक्स्थ, ये रहा, द हिमालयाज वर फॉर्म्ड अबाउट 15 मिलियन years ago when Indian tectonic plate collided with the Eurasian plate, तो इसमें हुआ क्या था, इसका आंसर कैसे लिखोगे, द हिमालयाज वर फॉर्म्ड when the Indian tectonic plate collided with the Eurasian plate about 15 million year ago। तो 6 हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं इसका सातवां, वाई आर द हिमालयाज कंसाइडर्ड कल्चरली सिग्निफिकेंट, क्यों माना जाता है, तो कल्चरली सिग्निफिकेंट इसका क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा। तो सातवां इसमें क्या होगा, ये रहा, देखो, कल्चरली द हिमालयाज आर सिग्निफिकेंट फीचरिंग मैनी स्केर्ड साइट्स एंड पिलग्रिम्स रूट्स, ये क्या होता है, जो धर्म यात्री होते हैं, जो धर्म यात्रा होती है उसको पिलग्रिम्स बोलते हैं, रूट्स दैट अट्रैक्ट विजिटर्स एंड वर्शिपर्स अलाइक, तो ये हमारा सातवां हो गया। इसमें आंसर कैसे लिखोगे, द हिमालयाज आर कल्चरली सिग्निफिकेंट बिकॉज दे कंटेन मैनी स्केर्ड साइट एंड पिलग्रिम्स रूट्स आर कनेक्टेड विद द स्पिरिचुअल बिलीफ्स एंड लोकल कम्युनिटीज, ये आपका सातवें का आंसर हो जाएगा। फिर आठवां, गिव ए सुटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज, अगर आपने पैसेज पढ़ा है तो मैक्सिमम चांस होता है कि या तो पैसेज की शुरुआत में या पैसेज के एंड में इसका टाइटल मिल जाता है, तो इसकी शुरुआत में ही इसका टाइटल है, जैसे कि मैंने पहले ही हाईलाइट किया था, द हिमालयाज ऑफन कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, तो टाइटल क्या हो जाएगा, द हिमालयाज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, कैसे लिखोगे इसको, द हिमालयाज फिर डबल डैश द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका टाइटल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इन जो वर्ड दिए गए हैं 4 हमारे, इसको सेंटेंस में कन्वर्ट करना है अपने खुद के शब्दों में। तो कोशिश करना कि आप अगर क्या है पैसेज से रिलेट करके लिख सकते हो, अगर नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको मार्क्स मिलेंगे अगर आप सही से कन्वर्ट करते हो। तो पहला आता है इसमें कोलाइजन, जिसे क्या बोलते हैं, टकराव, तो इसके अगर आप सेंटेंस बनाओगे तो क्या बनाओगे, द कोलाइजन ऑफ 2 बसेज कोज ए मेजर एक्सीडेंट, हो गया। अगला है एलिवेशन, एलिवेशन होगी ऊंचाई, द एलिवेशन ऑफ माउंटेन्स मेक द वेदर कूल, हो गया। अगला है ओरिजिनेट, उत्पन्न होना या शुरू होना बोलते हैं, मैनी रिवर्स ओरिजिनेट्स इन द हिमालयाज, तो ये इसी पैराग्राफ में इसका आंसर है। अगला है इंटरवाइंड, तो ये क्या होता है, गहराई से जुड़ा हुआ, इंटरवाइंड बोलते हैं। द फ्रेंडशिप इज डीपली इंटरवाइंड, जो दोस्ती है बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। क्रूशियल, बहुत ही महत्वपूर्ण। रेगुलर स्टडी इज क्रूशियल फॉर सक्सेस, ये हो गया हमारा इसका पैसेज का आंसर। फिर सेकंड देखते हैं इसका क्या है, मैच द फॉलोइंग वर्ड फ्रेज कॉलम ए विद देयर
मीनिंग इन द कॉलम बी। तो हमें इसमें मैच करना है। तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, पिलग्रिमेज बार बार इसमें क्या है हमें देखने को मिल रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। तो पिलग्रिमेज किसको बोलते हैं, इसमें आपको पहले मेथड बता देता हूँ कि कॉलम ए और बी को मैच कैसे करोगे। तो पहले आसान वर्ड्स को जो आपको आते हैं उनके मीनिंग को मैच करो, फिर आपको क्या करना है, फिर बचे हुए वर्ड्स को उनके मीनिंग से मैच करो। अगर मैचिंग नहीं पता है तो सेंटेंस बनाकर समझने की कोशिश करो कि ये क्या हो सकता है। जो आगे सेंटेंस दिया गया है, फ्रेज दिया गया है, उसको पढ़कर फीलिंग आ जाती है कि क्या होता है क्या क्या नहीं होता। पिलग्रिम्स को बोलते हैं तीर्थ यात्रा। इम्बार्क्ड, इम्बार्ड होते हैं शुरुआत की या यात्रा शुरू की गई होती है। इन सरमाउंटेबल, इनसरमाउंटेबल क्या होता है, जिसे पार ना किया जा सके, इनसरमाउंटेबल बोलते हैं। फिर अगला आता है अलाइनमेंट्स, जिसे बोलते हैं बीमारियां। अंडरमाइन, अंडरमाइन होता है धीरे धीरे कमज़ोर हो जाना। अगला है एसेसिबल, एसेसिबल होता है आसानी से उपलब्ध होने वाला। अगला आता है इसमें माइग्रेटरी, माइग्रेटरी क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाला। अगला आता है यार्न, यार्न क्या होता है, धागा। अगला आता है लीडिंग, लीडिंग क्या होता है, सबसे प्रमुख सबसे महत्वपूर्ण, लीडिंग हो गया। अगला आता है इसमें कंपैशन, कंपैशन होता है दया या करुणा। तो इसका मिलान कैसे करोगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिलग्रिमेज, तीर्थयात्री। तो पिलग्रिमेज क्या होता है आगे इसमें पढ़ेंगे। इजिली अवेलेबल, आसानी से उपलब्ध, मोस्ट सक्सेसफुल और इम्पोर्टेंट, काइंडनेस, जर्नी टू ए होली प्लेस फॉर ए रिलीजियस रीजन। तो ये हमारा इसका डी हो जाएगा। तो पहले की मैचिंग किसके साथ हुई है, हमारी डी के साथ हुई है। तो ये पहले का हमारा क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। फिर पिलग्रिमेज को भी काट देते हैं, होली जर्नी इसको भी काट देते हैं। फिर हो गया हमारा दूसरा है इम्बार्क्ड। तो इम्बार्क्ड क्या होता है, किसी यात्रा की शुरुआत करना। तो इजीली अवेलेबल नहीं है, मोस्ट सक्सेसफुल नहीं है, काइंडनेस नहीं है, मूविंग फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया। तो ये हमारा इसमें मैच करता हुआ लग रहा है कि ये हाँ मैच हो रहा है। या फिर विच कैन नॉट बी ओवरकम, जो दोबारा ओवरकम नहीं हो सकता। सेट आउट ऑन, हाँ ये मैच लग रहा है इसका। अगर ए न्यू जर्नी स्टार्ट करनी है तो ए सेट आउट ऑन भी क्या है, इसका यही मतलब है। तो ये हमारा सेकंड हो जाएगा। सेकंड का किसके साथ हो जाएगा, जी के साथ आ जाएगा। फिर हमारा थर्ड है इन सरमाउंटेबल, जिसे पार नहीं किया जा सकता हो, पार करना बहुत कठिन होता हो, उसे बात करेंगे। विच कैन नॉट बी ओवरकम, देखो आप इसमें देख सकते हो जो कि हमने पहले पढ़ा था, ये हमारा यहाँ कट हो जाता है, सेट आउट कट हो जाता है, इम्बार्ड कट हो जाता है। तो जो थर्ड है, थर्ड का क्या हुआ किसके साथ, विच कैन नॉट बी ओवरकम, एफ के साथ क्या है इसका मैच हो गया। फिर देखते हैं इसका फोर्थ, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होता है, बीमारियां, इलनेस, डिजीज। ठीक है, तो ये किसके साथ मैच होगा, इसमें आगे देखते हैं। ये डिजीज सीधा नॉर्मल ही आ गया है। फोर्थ, फोर्थ का किसके साथ हो गया, एच के साथ मैच हो गया। तो ये कट गया यहाँ पर, ये डिजीज कट गया। फिर अंडरमाइन, अंडरमाइन का मीनिंग क्या होता है, धीरे धीरे कमज़ोर होना। थ्रेड फॉर मेकिंग क्लोथ्स नहीं, वीकन ग्रेजुअली, जो धीरे धीरे क्या है कमज़ोर हो रहा हो। तो वी का क्या आ जाएगा हमारा, जे हो जाएगा। तो वीकन ग्रेजुअली और अंडरमाइन हो जाएगा। फिर अगला है इसमें असेसिबल। असेसिबल क्या होता है, आसानी से उपलब्ध होने वाला को बोलते हैं असेसिबल। तो इसमें क्या है, वीकन ग्रेजुअली कट चुका है, थ्रेड फॉर मेकिंग क्लोथ्स हो गया, मूविंग फ्रॉम वन एरिया टू दूसरे एरिया, काइंडनेस, मोस्ट सक्सेसफुल, इम्पोर्टेंट और इजीली अवेलेबल, देखो हो गया ना। तो हमारा सिक्स्थ का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इजीली अवेलेबल, जो कि आसानी से उपलब्ध है उसको बोलते हैं एसेसिबल। तो एसेसिबल को काट देंगे, फिर इजीली अवेलेबल को काट देंगे। फिर आता है माइग्रेटरी। माइग्रेटरी क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाला, मूविंग फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया हो गया। देखो माइग्रेटरी ई, तो ये कट गया। दूसरे का हमारा वी सेकंड का हो गया हमारा मूविंग फ्रॉम ई, ई के साथ मैच हो गया। फिर हमारा देखते हैं इसमें यार्न। यार्न क्या होता है, यार्न का मीनिंग पता होना चाहिए कि कपड़ा बनाने का जो धागा होता है उसे बोलते हैं यार्न। तो ये किसके साथ मैच होगा, जो कि थ्रेड फॉर मेकिंग क्लोथ, देखो मिले मतलब ऐसे मिल रहे हैं, आसान एकदम ऐसे लग रहे हैं। तो वी 3 आई 8 का हमारा क्या हो जाएगा, इसमें आई बड़ा लिख देता हूँ, छोटा समझ में नहीं आएगा। तो इसमें यार्न हो गया। फिर आता है इसमें नेक्स्ट हमारा लीडिंग, प्रमुख या सबसे महत्वपूर्ण बोलते हैं उसे, उसे लीडिंग बोलते हैं।
तो अब 2-3 बचे हैं। मोस्ट सक्सेसफुल और इम्पोर्टेंट को क्या बोलते हैं? बी। ये आंसर हो जाएगा हमारा आई एक्स का हमारा क्या हो जाएगा, इसमें क्या देगा? मोस्ट सक्सेसफुल और इम्पोर्टेंट, इसका आ जाएगा बी। फिर बचा हमारा लास्ट का क्या बचा है? कंपनसेशन। तो कंपनसेशन तो नॉर्मल है कि दया और करुणा, तो ये किसके साथ मैच होगा? ऊपर भी एक ही बचा है सी, तो एक्स का किसके साथ हो जाएगा? सी। ऐसे आप सभी वर्ड्स के मिलान कर सकते हैं, बिल्कुल इजी फॉर्मेट में दिया गया है। फिर नेक्स्ट है हमारा ग्रामेटिकल पोर्शन, कि इसमें ग्रामर दी गई है एक एक करके। तो जो भी ग्रामर है हम इसको क्या है, स्किल की मदद से समझेंगे, जो जो ट्रिक है हमारी उस ट्रिक की मदद से समझेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है उसको पहचानो कि इस टॉपिक से है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से है, टेंस से है, मॉडल से है, आर्टिकल से है, प्रीपोजिशन से है, कंडीशनल टेंस है, पैसिव है, एक्टिव वॉइस है, क्या है, सबसे पहले ये बताना है। तो अब देखते हैं इसमें एक एक करके ट्रिक के माध्यम से कि क्या होगा। ही डैश टू विजिट हेयर एज ए गेस्ट, तो इसमें क्या आएगा? यूज आइदर वांट और वांट्स, क्या आएगा? तो इसमें क्या है? ही क्या है? सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस और ई एस लगता है, तो इसमें क्या आ जाएगा? वांट्स आ जाएगा। बिल्कुल इजी फॉर्म है टेंस के, बिल्कुल इजी मेथड है। दूसरा इसमें क्या है? एवरी चाइल्ड हैज़ ए राइट टू डैश, क्या है? यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ एजुकेट, तो एजुकेट की यूज़ करनी है, तो राइट टू आ गया। तो राइट टू के बाद क्या है? नाउन आएगा। फिर एजुकेट आ गया, तो एजुकेट वर्ब है, और एजुकेट का नाउन क्या होगा? एजुकेशन, तो इसका क्या आ जाएगा? EDUCATION, एजुकेशन बनेगा। फिर अगला क्या आता है? थर्ड, डैश एनीथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंड, हैज़ आएगा या हैव आएगा? बिल्कुल इजी है, आप थोड़ा सा दिमाग लगा कर देखिए। तो इसमें पूछा गया है क्या है? एनीथिंग बात की गई है। एनीथिंग क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आता है? हैज़ आता है, तो हमारे आंसर में क्या आएगा? हैज़ आएगा। फिर आता है फोर्थ, फोर्थ किससे है? डैश आई मेक ए फ्यू सजेशंस, इसमें क्या है? कैन और माइट का लगाकर हमें इसमें कंप्लीट करना है। तो ये क्या कर रहे हैं? परमिशन मांग रहे हैं, सजेशन मांग रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं। तो इसमें क्या है? आप यूज़ कर सकते हो कैन, क्या मैं कर सकता हूँ, तो इसमें क्या आ जाएगा? कैन थोड़ा ज़्यादा अप्रोप्रिएट बैठेगा, कैन आई, तो क्या मैं कुछ सुझाव दे सकता हूँ। फिर आता है नेक्स्ट हमारा इसमें पांचवा, वन ऑफ द डैश प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ इज़ टू बी ऑनेस्ट, तो इसमें आपको क्या करना है? करेक्ट फॉर्म ऑफ अबाइड का यूज़ करना है। तो इसमें क्या है? अबाइड का अर्थ होता है पालन करना। तो इसमें आंसर में ऐसे देखोगे तो हम क्या कर रहे हैं? वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द लाइफ इज टू बी ऑनेस्ट, तो कई प्रिंसिपलों में से एक है, तो प्रिंसिपल का क्या करोगे? पालन करोगे। तो इसमें क्या है? जो अबाइड है, अबाइड को चेंज करके नाउन में करोगे तो क्या हो जाएगा? अबाइडिंग। तो वन ऑफ द अबाइडिंग प्रिंसिपल, बहुत सारे प्रिंसिपल है तो अबाइडिंग आ जाएगा। अगला है हमारा सिक्स्थ, दिस शॉप डैश ऑल मेजर क्रेडिट कार्ड्स एक्सेप्ट या एक्सेप्ट, एक्सेप्ट या एक्सेप्ट कौन सा आएगा इसमें? तो ये है एक्सेप्ट का मतलब हो गया स्वीकार करना, एक्सेप्ट का मतलब छोड़ देना। तो दिस शॉप डैश ऑल मेजर क्रेडिट कार्ड, ये क्या करती है? ये दुकान सभी क्रेडिट कार्ड को एक्सेप्ट करती है, भाई हम एक्सेप्ट करते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा? एक्सेप्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक्सेप्ट इसमें कट जाएगा। अगला है इसमें वी डबल आई, वी डबल आई क्या बोलता है? डैश यूर लैपटॉप वर्क, डू और डज, क्या आएगा? लैपटॉप क्या है? सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या है? डज आता है, तो ये इसमें क्या आएगा? डज योर वर्क, योर लैपटॉप वर्क। अगला आता है एट्थ, हैव यू डैश टू द लिटरेरी, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ बी। तो एट्थ की बात करते हैं, एट्थ में क्या बात की गई है? हैव है, हैव के साथ क्या लगाया गया है? बी की फॉर्म यूज़ करनी है, तो हैव के बाद क्या आ गया? बीन आएगा। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पर बीन हो जाएगा, बी की फॉर्म यूज़ कर लिया हमने। अगला है आई एक्स, आई एक्स क्या बोलता है? डैश आर यू रीडिंग दीज डेज, तो इन दिनों आप क्या पढ़ रहे हो? आजकल आप क्या पढ़ रहे हो? तो इसमें क्या हो गया? बुक्स क्या है? बुक्स का नाम पूछ रहे हैं। दूसरा, वो कौन है? तो वट आर यू रीडिंग दीज डे, तो आजकल क्या होगा? वट आएगा या वो कौन पढ़ रहा है, या वट आप क्या पढ़ रहे हो, तो इसमें वट ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, तो वट का यूज़ करेंगे। एक्स क्या है? प्लीज़ क्लोज डैश विंडोज़, तो इसमें क्या है? विंडोज़ को क्लोज करना है कंप्लीटली यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल, तो हमें क्या है? इसमें आर्टिकल यूज़ करना है। जो स्पेसिफिक विंडोज़ की बात हो रही है तो इसमें द का प्रयोग होगा, क्योंकि स्पेशल विंडो की बात हो रही है तो द। प्लीज़ क्लोज द विंडो, उसी विंडो को बंद करो, ना कि घर में भी कोई भी विंडो हो वो चलेगी। तो अगला है इसमें ऑल स्टूडेंट्स डैश बी प्रेजेंट फॉर द टेस्ट, तो इसमें कुड और मस्ट का हमें प्रयोग करना है।
तो रूल या जो कंपल्सन हो उसमें मस्ट जरूरी होता है। तो इस आंसर में भी क्या है, मस्ट आएगा। ऑल स्टूडेंट मस्ट बी प्रेजेंट फॉर द टेस्ट, टेस्ट के लिए प्रेजेंट होना है। अगला आता है इसमें 12 डैश आई हैव ए लॉट ऑफ मनी आई कैन बाई ए कार। ये प्रीवियस ईयर के जो पिछला क्वेश्चन पेपर देखा था दिसंबर 2025 में भी सेंटेंस रिपीट था, अगली बार इस बार फिर आ गया। तो आपको खुद बनाना है क्योंकि मैंने पिछला करा रखा है। कंडीशनल सेंटेंस कैसे बनेगा, इफ़ के साथ क्या लगेगा, प्रेजेंट टेंस आएगा, प्लस में क्या आएगा, कैन का यूज़ होगा। तो इसमें क्या बनेगा, इसका इफ़ लग जाएगा आई हैव ए लॉट ऑफ मनी, अगर मेरे पास क्या है बहुत सारी मनी होती, आई कैन बाई ए कार, तो इसमें कोमा लगा के क्या आ जाएगा, आई कैन बाई ए कार। 12 हो जाएंगे। 13 देखते हैं। इफ़ द डॉक्टर्स विजिट टुमारो ही डैश यू, तो इसमें क्या है, करेक्ट फॉर्म ऑफ एग्जामाइन आएगा इसमें, तो एग्जामाइन का यूज़ करना है। तो इफ़ के साथ क्या आया है इसमें, इफ़ प्लस में क्या देखने को मिला है, प्रेजेंट टेंस मिला है। तो मेन क्लोज है वो क्या है, विल है या वर्ब आनी चाहिए, विल प्लस वर्ब आनी चाहिए। तो इफ़ द डॉक्टर विजिट्स टुमारो ही के साथ क्या आएगा, विल, क्योंकि सेल विल आना चाहिए। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ एग्जामाइन आएगा टुमारो ही विल एग्जामाइन यू, ही विल एग्जामाइन यू, ओनली एग्जामाइन नहीं आएगा। अगला है इसमें 14 द टीचर विल अनाउंस द रिजल्ट टुमारो री राइट चेंजिंग इनटू द पैसिव वॉइस। तो आपको इसको क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो रूल क्या बोलता है, आपको क्या है, ऑब्जेक्ट को आगे लाना है। रूल क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर उसके साथ क्या है आपका, क्या हो जाएगा, विल बी आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ये आपका क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो इसमें पैसिव वॉइस कैसे चेंज करोगे, द टीचर विल अनाउंस द रिजल्ट टुमारो, तो द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड टुमारो बाई दी टीचर। आपको क्या दिक्कत है, टीचर करेगा इसमें। अगला आता है इसमें 15 दिस मील वाज प्रिपेयर्ड बाई माई मदर री राइट चेंजिंग इनटू द एक्टिव वॉइस। इसको क्या है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। एक्टिव वॉइस का फार्मूला क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ क्या है, विल दिया गया, तो विल प्लस क्या है, इसमें वर्ब आएगी। इसमें क्या हो, उल्टा हो जाता है। तो इसमें क्या आएगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, इसमें विल बी आएगा, विल बी प्लस में इसमें क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो द मील वाज प्रिपेयर्ड बाई माई मदर, इसका आंसर क्या होगा, माई मदर, जो ऑब्जेक्ट है इसको उठ के क्या जाएगा, माई मदर प्रिपेयर्ड दिस मील, इसमें क्या किया, प्रिपेयर्ड किया, दिस मील, तो इसका आंसर हो गया। तो हिंदी में क्या होगा, मेरी माँ ने यह भोजन तैयार किया है। तो ये आंसर यहाँ कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका 4 राइट डायलॉग बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड, आप और आपके मित्र के बीच में प्लानिंग ए विजिट टू द ताजमहल इन अबाउट 250 वर्ड्स। आप प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको घूमने जाना है ताजमहल, और आप और आपके दोस्त के बीच में क्या है, कन्वर्सेशन हो रही है, उसको आपको लिखना है। तो जब दो व्यक्तियों के बीच बातचीत होती है तो उसे डायलॉग बोलते हैं। तो आपको डायलॉग लिखने का टॉपिक बता दिया है, प्लानिंग ए विजिट टू द ताजमहल। तो सबसे पहले आपको डायलॉग लिखना है, डायलॉग क्या है, फिर जो सब्जेक्ट है वो लिखना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें दो चीज़ें दी गई हैं, यू एंड योर फ्रेंड। आप इसमें दो चीज़ कर सकते हो, यू को आपको अज्यूम करना होगा और योर फ्रेंड आपको इसको अज्यूम करना होगा। क्या है, अगर आप यू हो, यू को लिख सकते हो मी, या फिर आप अपना दे सकते हो नाम, कुछ भी मैंने दिया है राम। और इसमें माई फ्रेंड को क्या बोल सकते हो, ओनली, माई फ्रेंड बड़ा हो जाएगा तो ओनली फ्रेंड बोल सकते हो, या इसका नाम दे सकते हो, जो भी हो, राम श्याम कुछ भी देना हो वो दे सकते हो। तो मी की जगह आप राम लिख सकते हो, फ्रेंड की जगह श्याम लिख सकते हो। तो आपको स्टार्टिंग में लिखना होगा मी इज इक्वल टू राम, योर फ्रेंड इज इक्वल टू श्याम, या मी इज इक्वल टू राम, मी यू, और योर फ्रेंड इज इक्वल टू फ्रेंड। तो अब कोई भी डायलॉग लिखते हो तो डायलॉग लिखने का कुछ फॉर्मूला होता है, ऐसे नहीं कि आपने लिख दिया। शुरुआत में आपको क्या लिखना होता है, नंबर 1 पे आपको ग्रीटिंग्स करनी होती है, जो आपको क्या है, कन्वर्सेशन की शुरुआत है वो ग्रीटिंग से होगी। दूसरा इसमें क्या होगा, जो टॉपिक का इंट्रोडक्शन है वो इंट्रोडक्शन होना चाहिए स्टार्टिंग में, जो कन्वर्सेशन की स्टार्टिंग में। ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट आप एंड में प्लानिंग करने लग जाओगे कि हाँ दोस्त आज जाओ हम प्लान करते हैं, ऐसे ऐसे नहीं। जैसे आप नॉर्मल लाइफ में करते हो वैसे ही आपको इस डायलॉग में करना है। तीसरा इसमें क्या स्टेप करना है, आपको फाइनल डिसीजन लेना है कि क्या डिसीजन लोगे आप इसमें। तो स्टूडेंट के लिए इसमें एक ट्रिक बता देता हूँ आपको क्या करना है, डायलॉग हमेशा क्वेश्चन और आंसर होने चाहिए।
डायलॉग में हमेशा दो चीज़ होती हैं, एक क्वेश्चन करेगा, दूसरा आंसर देगा, दूसरा क्वेश्चन करेगा, पहले वाला आंसर देगा, ऐसे होता है डायलॉग राइटिंग। तो इसके एग्जाम्पल के तौर पे बता दूँ, व्हेन शैल वी गो, फ्रेंड पूछेगा तो मैं जवाब दूंगा वी शुड गो नेक्स्ट संडे, हम क्या है अगले संडे चलेंगे। तो इस प्रकार क्या है डायलॉग थोड़ा नेचुरल लगता है, टीचर को अट्रैक्टिव लगता है, और रियल में डायलॉग होता भी ऐसे ही है। तो इसमें हम देखते हैं इसका एकदम इजी एक्सप्लेनेशन वे। दो दोस्त ताजमहल घूमने की योजना बना रहे हैं, तो ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने से पहले आपके माइंड में दो चीज़ें बना लीजिए कि आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, ताकि आपकी कटिंग ना हो, कोई गलत लिखो तो, और कन्फ्यूजन ना हो। तो डिस्कस क्या करेंगे, कब जाएंगे, किससे जाएंगे, कार जाएंगे या बस से जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे, होटल चाहिए या नहीं चाहिए, क्या साथ में लेकर जाना चाहिए। अंत में वे प्लान फाइनल कर देते हैं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस डायलॉग की। सबसे पहले मैं बोलता हूँ, हे आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ, वी शुड प्लान ए ट्रिप टू द ताजमहल, इट हैज़ बीन ऑन माई लिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, यह मेरी लिस्ट में बहुत लंबे समय तक है, हम प्लान करते हैं ताजमहल घूमने के लिए। फ्रेंड बोलता है, दैट साउंड लाइक ए ग्रेट आइडिया, ये बहुत सुन के अच्छा लगा। आई हैव बीन वांटेड टू सी इट टू, मैं भी इसे देखना चाहता था। व्हेन डू यू थिंक वी शुड गो, क्या सोच रहे हो तुम, हमें कब जाना चाहिए। फिर मैं जवाब दूंगा, मे बी नेक्स्ट वीकेंड, द वेदर शुड बी प्लीजेंट एंड वी कैन अवॉइड टू मच हीट। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वीक का प्लान करते हैं, नेक्स्ट वीकेंड का, जहाँ पर क्या है वेदर भी थोड़ा शांत रहेगा और टू मच हीट हमें अवॉइड करनी होगी, ज़्यादा गर्मी भी नहीं होगी। फिर फ्रेंड क्या बोलता है, गुड पॉइंट, शुड वी गो अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या हमें सुबह जल्दी जाना चाहिए। आई हैव हियर द व्यू एट सनराइज इज अमेजिंग, मैंने सुना है कि वहाँ सनराइज बहुत ही अमेजिंग होता है। फिर मैं जवाब देता हूँ, यस सनराइज वुड बी परफेक्ट, आल्सो इट विल बी लेस क्राउडेड एट द टाइम, और वहाँ उस टाइम क्या है भीड़ भी कम रहेगी, सुबह जल्दी जाएंगे। तो फ्रेंड फिर बोलता है, हाउ डू वी प्लान टू ट्रेवल, ट्रेन और कार, हम कैसे प्लान कर रहे हैं, ट्रेन से जाएंगे या कार से जाएंगे। मैं जवाब देता हूँ, आई थिंक टेकिंग ए ट्रेन वुड बी मोर कन्वीनियंट, इट इज़ ए फास्टर एंड लेस टायरिंग, यह क्या है चीपेस्ट भी होगी, कम खर्चा भी लगेगा और कम थकाने वाली भी होगी। फिर फ्रेंड बोलता है, एग्रीड, वी शुड बुक टिकट सून देन, तो हमें क्या है जल्दी हमें टिकट करनी होगी। व्हाट अबाउट अकोमोडेशंस, रहने के लिए क्या करना है, अकोमोडेशन रहने की व्यवस्था होती है। मी, सिंस इट इज़ ए शॉर्ट ट्रिप, ये क्या है एक छोटी ट्रिप है, वी माइट नॉट नीड होटल, हमें क्या है एक होटल की जरूरत भी ना पड़े। वी कैन रिटर्न द सेम डे, हम क्या है उसी सेम दिन वापस आ जाएंगे। फ्रेंड बोलता है, दैट्स वर्क, आल्सो वी शुड कैरी आवर ID कार्ड्स एंड फॉलो द एंट्री रूल्स देयर, तो हमें क्या है साथ में अपने ID कार्ड भी लेने होंगे, वो किसी भी जॉब में हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट कंपनी, स्टूडेंट हो सकता है, कॉलेज स्टूडेंट हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, और हमें एंट्री रूल वहाँ के फॉलो करने होंगे। मैं क्या बोलता हूँ, राइट, एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर कैमरा, और तुम्हारा कैमरा लेना मत भूलना। द प्लेस इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटी, ये जो प्लेस है ये इसकी ब्यूटी के लिए जाना जाता है। एंड वी विल डेफिनेटली वांट पिक्चर, और हमें क्या है फ़ोटोज़ लेनी ज़रूरी है। फ्रेंड, ऑफ कोर्स आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस ट्रिप नाउ, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस ट्रिप को लेकर। फिर बोलता हूँ, मी सेम हेयर, लेट्स फाइनलाइज द प्लान टुडे एंड बुक एवरीथिंग, सेम हेयर, तो हम क्या करते हैं फाइनलाइज करते हैं प्लान को, आज ही प्लान को, और टिकट वगैरह बुक करते हैं जो हमें ज़रूरत है। फ्रेंड क्या बोलता है, डन, दिस इज़ गोइंग टू बी ए मेमोरेबल विजिट। तो इस प्रकार ये हमारा क्या है डायलॉग कंप्लीट होता है। एक डायलॉग में क्या है आपकी 14 से 17 कन्वर्सेशन होना ज़रूरी है, ताकि वो ज़्यादा लेंथी भी ना लगे, ज़्यादा कम भी ना लगे। 14 से कम नहीं करना, 17 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना। इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, देखो 14 है, तो आपको क्या है 14 से कम नहीं रखनी है और 17 से ज़्यादा नहीं रखनी है, इनके बीच में रखनी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, राइट ए लेटर टू द लोकल सिविक अथॉरिटी रिक्वेस्टिंग देम टू प्रमोट प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल इन योर एरिया। तो इस लेटर में सबसे पहले आपको देखना क्या है, अगर क्वेश्चन पढ़ते ही आप देखोगे तो जब आप कोई भी लेटर देखते हैं कि आपको कोई लेटर लिखना है, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ये फॉर्मल लेटर है या इनफॉर्मल लेटर है। जैसे आप ये किसी अथॉरिटी को लिख रहे हो, किसी सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसर या अथॉरिटी को लिख रहे हो, तो ये लेटर होगा अपना फॉर्मल लेटर। अगर आप किसी दोस्त को लिख रहे हो तो वो होगा आपका इनफॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर में हमें क्या क्या करना होता है, सबसे पहले हमें सेंडर का एड्रेस लिखना होता है,
कि ये हमारा सेंडर का एड्रेस है, फिर इसके साथ डेट लिखनी होती है, फिर आप किसको लिख रहे हो, फिर 2 आएगा, फिर क्या होगा हमारा जो जिसको भेज रहे हो, जो क्या है रिसीवर एड्रेस होगा, जिसको प्राप्त होगा उसका एड्रेस लिखना है। फिर उसके बाद क्या है हमें सब्जेक्ट लिखना होगा कि हमारा क्या सब्जेक्ट है। फिर इसके बाद क्या है हमें सर और मैडम लिखना होगा। हर एक पोर्शन के बाद जैसे कि इसमें दिया गया है एक एक स्पेस होगा, डेट के बीच में, इसके बीच में, 2 के बीच में, इसके बीच में एक एक लाइन का स्पेस होगा, फिर न्यू दिल्ली और स्पेस के बीच में एक लाइन का होगा, फिर सब्जेक्ट और रिस्पेक्टेड सर के बीच में एक लाइन का होगा, रिस्पेक्टेड सर के बाद भी एक लाइन का गैप होगा। ऐसे आपको क्या है इस लेटर के फॉर्मेट लिखना होगा। ऐसा करने के बाद आपको क्या है रिस्पेक्टेड सर के बाद आपको क्या करना है, जो आपको बॉडी लेटर लिखना होगा, आपकी जो बॉडी है इसको। तो बॉडी में क्या होता है कि आप प्रॉब्लम को बताओ, सॉल्यूशन को सजेस्ट करो और रिक्वेस्ट करो, ये होता है हमारा फॉर्मल लेटर का। फिर इसमें क्लोजिंग लाइन दो थैंक यू करके, फिर यूअर्स फेथफुली और आपका नाम लिख दो। ये ऐसे लिखा जाता है फॉर्मल लेटर। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, आपका एड्रेस जो सेंटर एड्रेस है ये लिखा है 1 2 3 ग्रीक पार्क न्यू दिल्ली, और फिर इसमें डेट लिखी जाती है। तो हम इसमें क्या है फिर डेट लिखेंगे कि क्या डेट है क्या नहीं है। फिर आप इसमें क्या करोगे, जो जिसको एड्रेस फिर लिख रहे हो 2 को लिख रहे हो कि फिर 2 का एड्रेस है लोकल म्यूनसिपल कमिश्नर लोकल सिविक अथॉरिटी। तो ये इसमें दिया गया होता है कि किसको लिखना होता है, लोकल सिविक अथॉरिटी को लिखना है, किसके म्यूनसिपल कमिश्नर को, न्यू दिल्ली का है। फिर सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट दिया गया है इसमें कि रिक्वेस्ट टू प्रमोट प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल इन आवर एरिया, रिक्वेस्ट टू प्रमोट प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल इन आवर एरिया। तो ये हमारा क्या है इतना एरिया तक हमारा सब्जेक्ट होगा। फिर किसको लिख रहे हैं, म्यूनसिपल कमिश्नर को, लोकल सिविक अथॉरिटी को, रिस्पेक्टेड सर के मैडम के बाद इसमें क्या लिखेंगे, हमारा इसमें टॉपिक क्या होगा। आपको इसको सबसे पहले कोई भी चीज़ लिखते हो उससे पहले 1 2 मिनट का टाइम लो, उसके बारे में सोचो कि इसके बारे में मैं लिखूंगा क्या, और उस चीज़ को आप बाद में लिख देना। तो जैसे कि इसमें है अथॉरिटी से हमें क्या है रिक्वेस्ट करनी है। तो एरिया में लोग क्या है कूड़ा कचरा कहीं फैल देते हैं, जिससे गंदगी फैलती है, बीमारियां बढ़ रही हैं, वातावरण खराब हो रहा है। अथॉरिटी से हमें रिक्वेस्ट करनी है कि और डस्टबिन लगाए जाए, वेस्ट सेग्रीगेशन सिखाया जाए लोगों को, जो लोग कूड़ा फैला रहे हैं फिर भी उन पर फाइन लगाया जाए। तो ये हमारा क्या है, हमें एग्जाम रेडी क्वेश्चन जो मैंने इसमें दे रखा है, आप इसको पढ़ के अपना आंसर दे सकते हैं। इसमें सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है। आई एम राइटिंग टू ड्रा योर अटेंशन, मैं आपके ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, टू ग्रोइंग इशू ऑफ इम्प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल इन आवर लोकेलिटी। वेस्ट इज ऑफन फाउंड स्कैटर्ड, बिखरा मिलता है, ऑन रोड साइड्स, इन ओपन प्लॉट्स एंड नियर रेजिडेंशियल एरिया, विच क्रिएट अनहाइजीनिक कंडीशन एंड इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ डिजीज। तो क्या है कचरा बिखरा मिलता है रेजिडेंशियल एरिया में, जिसके कारण क्या है कंडीशन अनहाइजीनिक है और बीमारी फैलने का खतरा है। डिस्पाइट रेगुलर वेस्ट कलेक्शन सर्विसेज, मैनी रेजिडेंशियल आर नॉट फॉलोइंग प्रॉपर डिस्पोजल प्रैक्टिसेज। सर्विसेज होने के बाद, कलेक्शन सर्विसेज होने के बाद भी क्या है बहुत सारे जो रहने वाले लोग हैं वहाँ के लोकल, वो प्रॉपर डिस्पोजल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। दिस सिचुएशन कॉल द इमीडिएट अवेयरनेस एंड स्ट्रिक्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। तो इस सिचुएशन को देखते हुए इमीडिएट अवेयरनेस फैलानी, लोगों को जागरूक करना है, और जो नहीं मान रहा है उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है, और सही सख्त मैनेजमेंट रूल होने चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर, अब क्या करना है, रिक्वेस्ट करनी है। आई काइंडली रिक्वेस्ट टू द सिविक अथॉरिटी टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू एड्रेस दिस इशू। अवेयरनेस कैंपेन शुड बी कंडक्टेड टू एजुकेट रेजिडेंशियल अबाउट सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। क्या है आप अवेयरनेस प्रोग्राम चलाइए वेस्ट सेग्रीगेशन के लिए, प्रॉपर डिस्पोजल मेथड के लिए, इंस्टॉलिंग मोर डस्टबिन, और डस्टबिन लगाए जाए इन पब्लिक प्लेसेज, इंश्योरिंग देयर टाइमली क्लीनिंग वुड बी हेल्प मेंटेन क्लीननेस। और जो डस्टबिन लगा दिए, नहीं कि डस्टबिन लगा दिए, उनके टाइमली क्लीननेस भी होना जरूरी है। एडिशनली इम्पोजिंग पेनल्टीज ऑन दोज वो लिटर कुड डिस्करेज सच बिहेवियर। जो लोग जानबूझ के ऐसा करने के बाद भी ऐसा करेंगे उन पर फाइन लगाया जाए। आई होप यू विल कंसिडर दिस मैटर सीरियसली, आप इस मैटर को सीरियसली लोगे। टेक प्रॉम्प्ट एक्शन टू इम्प्रूव द सैनिटेशन कंडीशन ऑन आवर एरिया। और मैं आशा करता हूँ कि आप इस मैटर को सीरियसली लोगे और इस पर एक्शन लोगे ताकि सैनिटेशन कंडीशन इंप्रूव हो सके हमारे एरिया की। थैंकिंग यू यूअर्स फेथफुली, आप अपना नाम इसमें लिख सकते हैं, और इसमें साथ में फ़ोटो वगैरह अटैच कर सकते हैं कि जो गार्बेज वगैरह फैला है उनकी फ़ोटो आप साथ में अटैच करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट ए स्पीच डिलीवर इन ए यूथ कैंप अबाउट ड्रग एब्यूज़ एविल इन सोसाइटी इन अबाउट 250 वर्ड्स। तो हमें क्या है, आप कोई स्पीच देने वाले हैं, उसमें आपको क्या है टॉपिक दिया गया है ड्रग एब्यूज़ एविल इन सोसाइटी। तो आपको इसमें करना क्या है, स्पीच राइटिंग के लिए हमेशा फॉर्मेट को फॉलो करना है। फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, सबसे पहले आपको ग्रीटिंग्स होनी चाहिए जैसा कि लेटर में दिया गया है। फिर इसमें क्या होना चाहिए, आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। फिर इसकी जो मेन बॉडी है वो होनी चाहिए।
फिर आपका लास्ट में कंक्लूजन होना चाहिए। कंक्लूजन के बाद आपको लास्ट में क्या है, थैंक यू बोल के अपना स्पीच को ख़त्म कर देना है। तो ये एक बिल्कुल ईजी फॉर्मूला है। इसमें आपको जो भी टॉपिक दें उसमें ग्रीटिंग्स, टॉपिक को कैसे बताना है, सबसे पहले प्रॉब्लम, फिर इसकी कोज, फिर उसकी इफेक्ट, फिर उसकी सॉल्यूशन, फिर हमें उसका कंक्लूजन बताना है। तो आज का टॉपिक है हमारा ड्रग अब्यूज़ एविल इन सोसाइटी। तो सबसे पहले आपको ग्रीटिंग्स देनी है। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो ये आप डिपेंड करता है आप कॉलेज में दे रहे हो, स्कूल में दे रहे हो, या कहीं कमेटी वगैरह में दे रहे हो। अगर स्कूल में दे रहे हो, कॉलेज में दे रहे हो, तो डियर प्रिंसिपल्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स बोल दोगे। तो आगे क्या है, टुडे आई स्टैंड बिफोर यू स्पीक ऑन ए सीरियस इशू, ड्रग अब्यूज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एविल अफेक्टिंग आवर सोसाइटी। अब हमारी सोसाइटी को आज के दिन जो सबसे ज़्यादा बड़ा खतरा है वो क्या है, ड्रग्स अब्यूज़ का है। ड्रग एडिक्शन इज नॉट जस्ट पर्सनल प्रॉब्लम, इट इज़ ए सोशल मीनियंस दैट डिस्ट्रॉयज इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल को डिस्ट्रॉय कर रहा है, फैमिलीज को डिस्ट्रॉय कर रहा है, और कम्युनिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। क्योंकि ये एक इंडिविजुअल इशू नहीं है, ये कम्युनिटी का इशू है। क्योंकि वो लोग भी कम्युनिटी में रहते हैं, वो फिर क्या है, ऐसी हरकतें करते हैं जो कम्युनिटी को प्रभावित करती है। यंग पीपल आर इसेंशियली वनरेबल, ये क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, वनरेबल है। ड्यू टू पीयर प्रेशर, क्यूरियोसिटी, स्ट्रेस एंड लैक ऑफ अवेयरनेस मैनी फॉल इनटू दिस ट्रैप। ये क्या है, अब इस ट्रैप में गिर जाते हैं। वट में बिगिन ये क्या हो जाता है, एन एक्सपेरिमेंट सून टर्न्स इनटू ए हैबिट। शुरुआत में एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे करते हैं, करके देखते हैं ये होता क्या है। एक बार दारू पी के देख ली, चरस ले लिया, गांजा ले लिया, होता क्या है। फिर धीरे धीरे क्या है, वो मजे मजे में वो एक हैबिट बन जाती है। इवेंचुअली एन एडिक्शन, बाद में एक एडिक्शन हो जाता है। ड्रग वीकन्स द बॉडी, ड्रग क्या करता है, बॉडी को वीक करता है, डैमेज करता है ब्रेन को, और रोब इंडिविजुअल्स ऑफ देयर फ्यूचर, और उसके फ्यूचर को लूट लेता है। दे लीड टू पोअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पुअर हो जाती है, उनकी रिलेशनशिप टूट जाती है, और जो क्रिमिनल बिहेवियर हो जाता है, आपराधिक उनका नेचर हो जाता है। मोर ओवर ड्रग एब्यूज अफेक्ट सोसाइटी एज ए होल, इट इंक्रीज क्राइम्स रेट, सेपरेट डिजीज एंड प्लेस ए हैवी बर्डन ऑन हेल्थ केयर सिस्टम। तो ये क्या करते हैं, जो ड्रग होता है, ड्रग अब्यूज़ करने से सोसाइटी में फ़र्क पड़ता है, ये क्राइम रेट बढ़ाते हैं, इसी कारण बीमारी बढ़ती है, और बर्डन बढ़ता है, और हेल्थ केयर सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है। फैमिलीज सफ़र इमोशनली एंड फाइनेंशियली व्हेन ए मेंबर बिकेम एडिक्टेड। तो फैमिलीज बहुत ज़्यादा सफ़र करती है जब कोई इंसान उसकी फैमिली में एडिक्टेड हो जाता है। हाउएवर दिस ईविल, ये बुराई क्या है, कैन बी कंट्रोल्ड विद अवेयरनेस फैलाई जा सकती है, एजुकेशन दी जा सकती है, स्ट्रॉन्ग विल पावर बनाई जा सकती है। पेरेंट, टीचर, सोसाइटी मस्ट गाइड द यूथ एंड क्रिएट ए सपोर्टिव एनवायरनमेंट। क्या है, जो माता पिता हैं, टीचर्स हैं, सोसाइटी है, उनको गाइड करना चाहिए अपने बच्चों को, यूथ को, ताकि सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाया जा सके। वी मस्ट इंकरेज हेल्दी लाइफस्टाइल, हमें हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करना होगा, ओपन कम्युनिकेशन करनी होगी, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ करनी होगी, और स्पोर्ट्स और कल्चरल प्रोग्राम करवाने होंगे, ताकि उनका ध्यान इस चीज़ की तरफ ना जाए। एज ए रिस्पॉन्सिबल यूथ इट इज़ आवर ड्यूटी टू से नो टू ड्रग्स एंड हेल्प अदर टू डू द सेम। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ड्रग्स को नो बोलें, हम ड्रग्स ना करने दें, और ये दूसरों को भी सिखाएं। लेट अस स्प्रेड अवेयरनेस, आप क्या जागरूकता फैलाते हैं। स्टैंड टुगेदर अगेंस्ट दिस थ्रेट, और इस थ्रेट के अगेंस्ट खड़े होते हैं। इसका कंक्लूजन क्या होगा, ड्रग अब्यूज इज ए डिस्ट्रॉयर ऑफ ड्रीम्स एंड ए बैरियर टू प्रोग्रेस। इफ़ वी वांट ए स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी नेशन वी मस्ट फाइट अगेंस्ट इट विद द यूनिटी एंड डिटर्मिनेशन। हमें क्या है, एकजुटता के साथ इसके साथ खड़ा होना होगा एक हेल्दी नेशन बनाने के लिए। थैंक यू, ऐसे करके आपकी स्पीच खत्म हो जाएगी। बिल्कुल इजी मेथड है, सभी चीज़ों में ऐसे होता है। कभी भी आप देखोगे तो स्पीच ऐसी होगी, कभी भी स्पीच आए इस तरह हैंडल करोगे, आपका फॉर्मेट सही होगा, तो आपके अगर अंदर लिखा हुआ गलत है तो भी आधे मार्क्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 7, राइट एन एसे ऑन द फॉलोइंग टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ टेलीविजन ऑन फैमिली लाइफ। टेलीविज़न का आपकी फैमिली लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानना होगा एसे को लिखें कैसे, उसकी वोकेबलरी कैसे होगी, उसमें क्या कौन से वर्ड यूज़ करें, ऐसे का सॉल्विंग मेथड कैसा होगा, उसकी एक्सप्लेनेशन इजी होनी चाहिए। एग्जाम के लिए फिर कैसे आपको लिखना है, प्रिपेयर करना है, ये आपका मोस्ट डाउट होगा। तो एग्जाम में इसे सोल्व कैसे करें, तो एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है, कोई भी ऐसे होता है उसका, तो उसको कैसे लिखना होता है, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन करना होता है, फिर उसके कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बताने होते हैं, फिर उसके कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं किसी भी टॉपिक के, वो बताने होते हैं, फिर उसका हमें सॉल्यूशन बताना होता है कि ये इसका सॉल्यूशन है, फिर उसका सॉल्यूशन बताने के बाद इसका फिर हमें कंक्लूजन बताना होता है कि ये इसका कंक्लूजन है। फिर ऐसे करके हमारा ऐसे यहाँ कंप्लीट हो जाता है। इस फ्लो में आपको
कोई भी ऐसे है वो लिखना है। तो इंट्रोडक्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, सजेशन, कंक्लूजन, ऐसे करके आप अपना ऐसे ख़त्म कर देंगे। तो स्टूडेंट को आज कैसे समझाएंगे ये टेलीविज़न आज लगभग क्या है हर घर का हिस्सा बन चुका है। मनोरंजन, शिक्षा, जानकारी का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन इसका अधिक उपयोग परिवार पर अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव डालता है। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे, आप अपने पॉइंट याद कर लीजिएगा क्या क्या लिखने हैं आपको। इसमें पॉजिटिव पॉइंट है फैमिली इंटरटेनमेंट, एजुकेशन बेनिफिट, न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और स्ट्रेस और रिलीफ का कारण बनता है। जो स्ट्रेस है उससे रिलीफ मिलता है, तो ये इसके पॉजिटिव इफेक्ट हैं। नेगेटिव इफेक्ट क्या होंगे, फैमिली कम्युनिकेशन कम हो जाती है, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, ओबिसिटी आ जाएगी, आई स्ट्रेन, आंखों पर दबाव पड़ेगा, पुअर पोस्चर हो जाएगा, लगातार बैठे देखते रहोगे तो इससे क्या है बैड इन्फ्लुएंस होगा, वायलेंस और गलत कंटेंट से बच्चों के व्यवहार में बदलाव आ जाएगा, आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा। फिर ये क्या है हमारा इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसमें हम क्या सॉल्यूशन देंगे, स्क्रीन टाइम को लिमिट कर सकते हैं, एजुकेशन प्रोग्राम को देख सकते हैं, फैमिली डिस्कशन करें, आउटडोर गेम खेलें, रीडिंग हैबिट डेवलप करें। तो ऐसा करके क्या है इसका ये सॉल्यूशन है। इसमें कंक्लूजन क्या होगा, यदि टेलीविज़न का सही उपयोग किया जाए तो बहुत उपयोगी है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग पारिवारिक जीवन को प्रभावित करता है। तो ये इस ऐसे का पूरा मैंने सारांश बता दिया है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे लिखोगे कैसे। शुरुआत में इंट्रोडक्शन, फिर इसके क्या है आपको पॉजिटिव पॉइंट, फिर आपके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, फिर आपको क्या है इसका सजेशन देना होगा, सजेशन देने के बाद इसका कंक्लूजन करके आप इसको ख़त्म कर दोगे। आपको वर्ड लिमिट ध्यान रखने हैं, ये मैंने ज़्यादा बड़ा लिख रखा है, इसको इतना बड़ा नहीं लिखना है, आपको ओनली मात्र 250 वर्ड्स में लिखना है। तो ऐसे करके हमारी ये क्लास यहाँ कंप्लीट होती है, जिसमें हमने क्या है इसका जून 2025 का सोल्ड क्वेश्चन पेपर करवा दिया है। अगर आपको इसके और भी सोल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं और चाहिए, और किसी सब्जेक्ट के चाहिए तो उस सब्जेक्ट का कोड बता सकते हैं, ताकि हम उस सब्जेक्ट की वीडियो ला सकें। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए, गैस पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर की सोल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए, एग्जाम नोट्स चाहिए, सोल्ड असाइनमेंट चाहिए, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।